Good morning, students. Today we will study our next topic, that is objectives of planning. यानी नियोजन के क्या उद्देश्य होते हैं, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे. So first point is planning provide directions. By starting in advance how the work is to be done, planning provide direction for action. Planning ensures that the goal and objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction. अर्थात पहले से भी किसी काम के बारे में सोच लेना कि उस काम को किस तरह से किया जाएगा या किसी काम को पर्टिकुलर काम को किस तरह से करना है, उसके लिए प्लानिंग हमें डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है. किसी भी काम को या किसी भी काम के टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग इम्पॉर्टेंट होती है. तो प्लानिंग इंश्योर करती है कि गोल और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, जिससे प्लानिंग जो है हमारी वो हमें सही डायरेक्शन दे सके, हमें डिसीज़न लेने में हेल्प कर सके और हमको कौन सा एक्शन कब लेना है ये हमें गाइड कर सके. साथ ही साथ किस डायरेक्शन में हमें जाना है वो भी हमें गाइड कर सके. अब इसका हम हिंदी में पढ़ते हैं. कार्य किस प्रकार किया जाना है यह पहले से बताकर नियोजन कार्य की दिशा प्रदान करता है. नियोजन यह सुनिश्चित करता है कि लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से कहा गया है ताकि वे यह तय करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करें कि क्या कार्रवाई की जानी है और किस दिशा में करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर and the future is full of uncertainties. Planning enables a manager to look forward and take appropriate steps to deal with future uncertainties and changes. Mishappening and uncertain events cannot be eliminated completely, but their effects on the organization can be minimized if we planned how to overcome such situations. अर्थात प्लानिंग हम फ्यूचर के हिसाब से करते हैं और फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है, यानी हमें दिखाई नहीं देता कि वो आगे कैसा होगा. और प्लानिंग मैनेजर्स को हेल्प करती है कि वो आगे की तरफ देखे, यानी फ्यूचर में झांक सके और सही स्टेप्स ले सके जिससे वो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को फेस कर सके, डील कर सके, उनके साथ में जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ डील कर सके और उनमें चेंजेस ला सके. फ्यूचर में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को हम रोक नहीं सकते हैं, बट उनके साथ में डील करने के लिए थोड़ा कम कर सकते हैं, यानी किसी भी इफ़ेक्ट को हम रोक नहीं सकते हैं पर उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और उसी के कारण जो इफ़ेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे आता है उसको भी हम कम कर सकते हैं. और प्लानिंग हमें हेल्प करती है कि उन सिचुएशन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं और प्लानिंग की मदद से ही हम ये सब प्लान भी कर सकते हैं. एक एग्जांपल से देखते हैं. एन ऑर्गेनाइजेशन माइट इंश्योर इट्स इन्वेंट्री येट एन एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एंड डैमेज इट्स assets. So the future is uncertain, yet we can minimize the risk by proper planning. अर्थात किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये बोला जा सकता है कि कोई इन्वेंट्री में एक्सीडेंट हो सकता है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है और उससे उनकी असेट्स जो हैं वो डैमेज हो सकती है. इसीलिए फ्यूचर अनसर्टेन है और इसके लिए हम पहले से प्रॉपर प्लानिंग करके इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं. अब इसका हम हिंदी में पढ़ते हैं. भविष्य के लिए योजना बनाई जाती है और भविष्य अनिश्चितताओं से भरा होता है. नियोजन प्रबंधक को भविष्य की अनिश्चितताओं और परिवर्तनों से निपटने के लिए आगे देखने और उचित कदम उठाने में सक्षम बनाता है. अनहोनी और अनिश्चित घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन संगठन पर उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है. यदि हम ऐसी
स्थितियों को दूर करने की योजना बनाते हैं तो उदाहरण के लिए एक संगठन अपनी इन्वेंट्री सुनिश्चित कर सकता है, फिर भी एक दुर्घटना हो सकती है और उसकी संपत्ति का नुकसान हो सकता है। इसलिए भविष्य अनिश्चित है, फिर भी हम उचित योजना बनाकर जोखिमों को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड criteria for decision making. Through planning, managers compare different alternatives with the benefits and limitations. Planning help make rational decisions by choosing the best, most profitable alternative which may bring lower cost, adaptable to the organization and situation. अर्थात मैनेजर प्लानिंग के कारण कई अल्टरनेटिव्स चूज़ कर सकता है और उनको कंपेयर कर सकता है, यानी कई ऑप्शंस को हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और कई ऑप्शंस को चूज़ भी कर सकते हैं और उनको हम उनके बेनिफिट्स और उनकी लिमिटेशंस के कारण ही कंपेयर कर सकते हैं। प्लानिंग हमें रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प करता है और उसमें से हम बेस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव, मतलब जिस ऑप्शन से या जिस अल्टरनेटिव से हमें प्रॉफिटेबल, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला ऑप्शन जो रहेगा उसको चूज़ करने में भी हेल्प करता है, जिससे हम कम से कम लोअर कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ हम उस प्लानिंग की वजह से या उस प्लान की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्टेशन भी कर सकते हैं और सिचुएशन को हैंडल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। इसीलिए हमें प्लानिंग जो है वो बेस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव चूज़ करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्ट्स deciding for the best marketing strategy for the product. Check out different alternatives, evaluate these alternatives and finally select the best alternatives. अर्थात एक मार्केटिंग एक्सपर्ट्स का ग्रुप है जो बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर द प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के लिए बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं और उसमें से कई डिफरेंट अल्टरनेटिव्स निकालते हैं और उन पर इवैल्यूएशन करते हैं और उसके बाद उसमें से फाइनली एक बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं और ये सब प्लानिंग की वजह से ही हमें प्रोवाइड होता है। अब हम इसका हिंदी में पढ़ते हैं। नियोजन के माध्यम से प्रबंधक विभिन्न विकल्पों की तुलना उनके लाभों और सीमाओं से करते हैं। नियोजन सबसे अधिक लाभदायक विकल्प चुनकर तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करता है, जो कम लागत ला सकता है, संगठन और स्थितियों के अनुकूल हो सकता है। उदाहरण के लिए, विपणन विशेषज्ञों का एक समूह उत्पादन के लिए सर्वोत्तम विपणन रणनीति का निर्णय करता है, विभिन्न विकल्पों को चुनकर इन विकल्पों का मूल्यांकन करता है और अंत में सर्वोत्तम विकल्प का चयन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, that is planning promote innovative idea. Planning is the first function of management. Managers get the opportunities to develop new idea and new idea can take the shape of concrete plans. अर्थात प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट फंक्शन का पहला फंक्शन है। इसकी मदद से मैनेजर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो अपने आइडियाज़ को डेवलप कर सकें और कोई नया आइडिया क्रिएट कर सकें। साथ ही साथ न्यू आइडिया जो होता है वो एक कॉन्सर्ट प्लान को हेल्प करता है या शेप देता है। इसके कारण ये सब प्लानिंग के कारण ही होता है, इसीलिए प्लानिंग न्यू आइडिया को प्रमोट करता है। अब इसका हिंदी में पढ़ते हैं। नियोजन प्रबंधक का पहला कार्य है। प्रबंधकों को नए विचारों को विकसित करने का अवसर मिलता है और नए विचार ठोस योजना का आकार ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़
through eliminations and minimization of useless and reluctant activities clearly facilities clarities। अर्थात प्लानिंग की वजह से हम जो ओवरलैपिंग है, यानी जो काम बहुत ज़्यादा वेस्टफुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा देर से हो रहा है, और जो यूज़लेस होता है या कोई एक्टिविटी ऐसी है जो यूज़लेस है, उनको एलिमिनेट करने में भी हेल्प करता है, यानी ख़त्म करने की कोशिश भी करता है। अब हम इसका हिंदी में पढ़ते हैं। बेकार और निरर्थक गतिविधियों के उन्मूलन और न्यूनीकरण के माध्यम से स्पष्टता की सुविधा मिलती है। इस तरह से हमारे प्लानिंग की वजह से कई सारे उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं और हमारा यहाँ पर टॉपिक भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।